मैं अपने को आज सबसे कनिष्ठ आज के उपस्थिति में मैं हूँ, छोटा हूँ। मेरे बीच आदरणीय सरिता दीदी और लता दीदी उपस्थित हैं। लता दीदी से मैं बहुत निकट से जुड़ा था। जब मैं ग्वालियर में था तो मेरे लिए दीदी ही थी। संयोगवश मैं उनके साथ प्रशांति कुटीरम में भी रहने का मौका मिला, मेरे वाईआईसी और वाईटीआईसी के दौरान। मुझे एक क्षण याद भी है, जब मैं बीमार पड़ा था तो मुझे दीदी का स्नेह मिला था और ऐसा लगता था मैं तो दूर से था। यह विवेकानंद नीडम का जो विशेषता है, मैं अपने को कभी अकेला महसूस नहीं किया वहाँ। मुझे मातृवत प्रेम मिला, पितृवत प्रेम मिला, सखा बंधु सभी मिले। और अभी उसी कड़ी के में अभी आज मैं 92 में विवेकानंद केंद्र में से मेरा जुड़ाव हुआ था और उस कड़ी में मेरे लिए तो अजीत सर ही थे केंद्र से जोड़ने वाले। और मेरे प्रथम गुरु मनोज भैया बने थे योग शिक्षा शिविर के दौरान। और हम लोगों की जोड़ी ऐसी चली कि हम तीनों जाते थे क्लास लेने, मैं डिमोन्स्ट्रेशन करता था, भैया इंस्ट्रक्शन देते थे और लास्ट में हम लोग सब सामान लेके लूना में चढ़ के आ जाते थे केंद्र में। तो बड़ा सुंदर अनुभूति होती थी। और मैं भैया तो मेरे लिए मानस पिता ही हैं। मुझे केंद्र में रहते टाइम, ग्वालियर रहते टाइम, अभी तक भी मुझे कोई भी कभी ऐसा मुझे महसूस होता है, मैं भैया से फोन में बात करता हूँ और मुझे बड़ा आंतरिक ऊर्जा प्राप्त होता है और मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे लगता है मेरे जैसे ही हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो हमारे बीच भैया हैं। मैं भैया को पुनः सादर प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में मैं कोटि सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ और ऐसा सौभाग्य हम लोगों की बनी रहे। और मैं भैया से, बजरंग भैया की डीव भैया से मैं पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया ये सही बात है कि कम से कम महीना में एक बार हम लोग इस कड़ी को बरकरार रखें तो अति सुंदर रहेगी, हम लोगों के जीवन और धन्य होगा। इसी के साथ मैं लता दीदी से इस व्याख्यान माला से संबंधित, वैसे तो दीदी बहुत उच्च कोटि के साधक हैं, मर्मज्ञ हैं योग के, उन्होंने पीजी डीवाई भी किया है। तो मैं दीदी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि अपनी संस्मरण हम लोगों के समक्ष रखें। आदरणीय लता दीदी। हेलो। हाँ, पहले तो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही दीदी, आ रही है। हाँ, पहले तो शिव मंगल। मेरे बारे में बहुत कम बोलने के लिए, बहुत कम बोला तुमने मेरे बारे में। चलो ठीक है। तो सबसे पहले मैं पतंजलि मुनि को स्मरण करते हुए श्रद्धेय भैया को नमन करती हूँ व हृदय से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि भैया पतंजलि योग सूत्र लेने वाले हैं, मुझे इतना आनंद हुआ। इसके दो कारण हैं। एक तो जब गत वर्ष हम सब इकट्ठे हुए थे तो नीडम पर, तो अंतिम दिन अनामिका मुझसे बोली कि लता, अपन भैया से न पतंजलि योग सूत्र लेने के लिए बोलते। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और हमने तभी भैया से बात की और भैया तुरंत राजी हो गए। कौन सा समय यह भी हमारे ऊपर छोड़ दिया, परंतु मेरे कुछ व्यक्तिगत कारणों से यह सब हो नहीं पाया। इसलिए पहली खुशी एक ये, और दूसरी कि अब वह जो हमारा जो माने इच्छा थी वो अब पूर्ण होने जा रही है। और जैसे ही मैंने सुना कि अब ये होने जा रहा है, तो मुझे ऐसे लगा उस टाइम कि मैंने तो पतंजलि योग सूत्र को समझ लिया है पूरा।
जहां तक अभी शुरुआत भी नहीं हुई थी, लेकिन मुझे लगा कि मैंने समझ लिया। ऐसा विश्वास हम सभी का भैया के ऊपर। कारण कि भैया कठिन से कठिन विषय को इतना सरल बना देते हैं कि मेरे जैसे सामान्य बुद्धि वाले के भी दिमाग में आ जाए, समझ में आ जाए। और दूसरा, जैसे मीना दीदी ने अभी बोला कि भैया का प्रैक्टिकल अप्रोच, चाहे वो व्याख्यान हो या से सामान्य बातें सीधे अंदर जाती है। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है। मैंने शायद 1991 की होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कों के लिए युवा प्रेरणा शिविर लगाया था। और उसमें अजीत, ओम प्रकाश, आशाराम, मनोज और अब राजेश थे कि नहीं इतना मुझे नहीं याद है। तो उसमें ना पहले दिन रात को कुछ लड़कों का प्लानिंग थी कि वो दूसरे दिन वहां से भाग जाए। अब ये इन लोगों को पता लगा, तो इन्होंने अपने स्तर पर कोशिश की होगी उनको रोकने के लिए, लेकिन इन्हें लगा कि अब ये सफल नहीं हो रहे। तो अब इनको लगा कि अब अपन ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाए इनको रोकने के लिए। तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग यानी दूसरे दिन भैया का व्याख्यान, और सुबह सुबह भैया का व्याख्यान वहां पे रखा गया। व्याख्यान खत्म होते ही जो लड़के भागने की तैयारी में थे वो बोलने लगे, अब हमें उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही। ऐसा है भैया की वाणी का प्रभाव। क्योंकि भैया की हर बात, हर सामान्य सामान्य बात उनके अनुभवों से होकर निकलती है, और जो अनुभवों से होकर निकलती है वो सीधे हमें वो बात करने के लिए बाध्य करती ही है। तो इसलिए इतना विश्वास कि मैंने समझ लिया। मुझे मालूम है कि भले ही मेरे को उतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन मैं भैया बता रहे हैं तो मैं ये पतंजलि योग सूत्र को अच्छी तरह से समझ लूंगी। अब सवाल है कि इस पतंजलि योग सूत्र में मुझे क्या मैंने अनुभव हुआ और क्या ज्ञान हुआ। तो मैं बताऊं कि प्रत्येक दिन भैया का सुनते ही मेरे को बहुत शांति और आनंद का अनुभव होता था, और वो काफी समय तक रहता था। लेकिन यह ये इसके पहले बता दूं कि जो मेरी बुद्धि में समझना था, उस बुद्धि के स्तर पर मैंने उसे समझा। और यह जो शांति और ये आनंद का जो अनुभव होता था, अब इसे मैं कैसे स्थिर कर सकूं इस अनुभव को। जैसे कि क्योंकि पतंजलि योग सूत्र में जैसे इन्होंने बताया, अग्रवाल जी ने, कि मुख्य रूप से मन व इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करना इसमें इसका मेन विषय है। और मनोज ने बताया कि भैया ने बताया कि दो विचारों के बीच जो स्थान है उसको पकड़ो। वह स्थान क्या है? जिसे हम मौन बोल सकते हैं, शांति बोल सकते हैं, आनंद बोल सकते हैं। और इसका आभास मुझे प्रतिदिन हो रहा है। तो यही तो हम चाहते हैं जीवन में, और इसी के लिए यह सब साधनाएं। तो अब यह कैसे प्राप्त किया जाए? इसके लिए निरंतरता आवश्यक है। और इस निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो अभ्यास आवश्यक है। तो फिर मुझे वैसे तो प्रत्येक सूत्र ही बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे अपने हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र लगा वह है सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। कब तक अभ्यास करना है? निरंतर, दीर्घ काल तक, जब तक कि आप उस स्थिति में दृढ़ ना हो जाए। तो यह सूत्र मुझे सबसे ज्यादा मेरे लिए उपयुक्त लगा। इतना ही मैं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत से अनुभव होते जो अपन शब्दों में नहीं रख सकते। तो बस अब यही भैया से और ईश्वर से प्रार्थना है
कि यह जो बुद्धि के स्तर पर जो समझा है वह अनुभव के स्तर पर उतरे और उसमें सतत सातत्यता और निरंतरता आए। बस यही उन प्रार्थना है। और अंत में इस पूरे कार्यक्रम के जो सूत्रधार है मनोज, उसका मैं अति विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, जिसके कारण आज हमें यह सब इतना बड़ा लाभ प्राप्त हुआ। उसके बाद इसके साथ ही साथ मनोज को इस कार्य में जिन्होंने सहयोग किया, शिव मंगल और अजित, उन दोनों का मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। यानी हमारे हनुमान जी का भी अति विशेष आभार और हमारे नल नील का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। सुधाकर जी का भी विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। हाँ, और कल मनोज ने बोला था कि यह जो संकल्पना जो हमने रखी उसमें राजेश भी थे, तो मैं राजेश का भी विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। और अंत में 2 लाइन बोल के अपनी बात को समाप्त करती हूँ। तन्मय हो जा मेरे मन, शिवमय हो जा मेरे मन, तन्मय हो जा मेरे मन, शिवमय हो जा मेरे मन। गुरुजन देते ज्ञानांजन, शांति प्रदायक शास्त्र वचन, अवन निरत अनवरत नयन, खोल रहे मन अवगुंठन, तन्मय हो जा मेरे मन, गुरुमय हो जा विनय, शिवमय हो जा मेरे मन। ये पंक्तियां मैं भैया को समर्पित करती हूँ। नमस्कार। आदरणीय सुनीता ताई जी। नमस्कार सभी को। परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन मोहन भैया की स्मृति में पतंजलि योग दर्शन में के इस अवसर पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। पिछले 4.5 महीनों से जो पतंजलि सूत्र के व्याख्यान हम सुन रहे हैं, उसमें जो मेरे मानस पटल पे जो बिंदु अंकित हुए, उनको मैं 3 पॉइंट्स में व्यक्त करूंगी। सर्वप्रथम, लोभ, मोह और क्रोध, इस पे मेरी सुई अटक गई। पहले से ही मैं स्थूल और सूक्ष्म शरीर पर काफी चिंतन करती रहती हूँ कि यदि हमारे स्थूल शरीर के लक्षण अच्छे होंगे तो सूक्ष्म शरीर में अपने आप झाड़ू लगती है। पर सूत्र सुनने के बाद लोभ, मोह और क्रोध, इस पे भी मैंने बहुत विचार किया कि इनको कैसे फलीभूत किया जाए, क्योंकि सत्य है, लोभ होता है जिंदगी में, मोह भी होता है और क्रोध भी आता है। बहुत दिनों तक इसके ऊपर विचार करने के बाद मेरे को एक कड़ी जो हाथ लगी वो लगी संतोष। मैंने इन तीनों को संतोष में बांध लिया कि यदि संतोष होगा तो मुझे लगता है कि लोभ, मोह और क्रोध, इस पे हम कुछ हद तक विजय प्राप्त कर सकते हैं। दिन भर की दिनचर्या में ये तीनों चीजें हमारे आगे आती हैं, तब मैं अपने संतोष रूपी कड़ी को केंद्रित करके उनका शमन करने की
कोशिश करती हूँ। दूसरा जो बिंदु है वो सहज रूप से यूं आया कि मैं जब भी किचन में जाती हूँ तो कोई भी सब्जी बनाने से पहले मैं प्याज लहसुन के बारे में जरूर सोचती थी और उसका तड़का लगाती थी। विगत 2 महीनों से ये अनुभव हुआ कि मैं जब भी प्याज लहसुन लेने जाती थी तो मेरा हाथ रुक जाता था। उस टाइम तो मुझे समझ में नहीं आया, फिर चिंतन किया, विचार रखा गया। उसमें उन विचारों में मुझे ये समझ में आया कि सूत्र सुनने के बाद इतने सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे हैं जिसका एहसास मात्र नहीं हो पा रहा उन दिनों, पर जब प्याज लहसुन से हाथ रुक गया तो निश्चित रूप से तमस अपने अंदर धीरे धीरे जाता हुआ दिखा। इसकी खुशी की कल्पना बहुत होती है रोज कि चलिए ये चीज हमारे साथ घटित हुई। पहले में लोभ मोह क्रोध का कड़ी मिली जिसको संतोष के रूप में बांधा। प्याज लहसुन जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी से धीरे धीरे उसने कम किया, तमस कम किया। ये सब योग सूत्र के माध्यम से घटित हुआ। तीसरा, आज लास्ट है, ठीक है, तेरे में खत्म। स्वामी जी ने जो बताया था कि अपने अंदर झांकना है, अपने अनुभव में झांकना है, अपने को सर्जन बनना है, तो मैं इसको दूसरे रूप में ये प्रकट करती हूँ। इसको मैं अंडर एस्टिमेट कर बोलती हूँ कि खुद को अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए कि हम तो ऐसे ही हैं, हम तो वैसे ही हैं। जब भी मैं सुबह उठती हूँ तो जो मेरे अंदर पॉजिटिविटी रहती है उसको मैं हमेशा याद रखती हूँ कि मैं लोगों के आगे कितनी पॉजिटिव रहूंगी और क्या मैं उसको ढोंग तो नहीं कर रही। तो सुबह उठ के मैं यही चिंतन करती हूँ और अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करती। सिंगल पेरेंट होने की वजह से मेरे जिंदगी में ऐसे कई उतार चढ़ाव आए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जिसमें कई बार घबरा जाती थी मैं। पर अभी इन दिनों जो 4-4.5 महीने से मेरे जीवन के इतिहास में ये इतने सुंदर क्षण रहे कि जिसका मेरे को शब्दों में तो मैं बयां नहीं कर सकती। इतने सुंदर क्षण मैंने अपनी जिंदगी में 50 साल के बाद अब जिए। मैं आदरणीय परम श्रद्धेय भैया जी के चरणों में बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मैंने इसके अंतर्गत ये पाया कि पहले सुनते रहते थे कि भक्ति सत्संग क्या होता है, सत्संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। सिर्फ ऊपरी स्थूल रूप से ये सुनकर डाल देते थे कि हाँ सत्संग करना चाहिए। पर वाकई आप लोगों के साथ ये सत्संग का बहुत अमृत तुल्य अनुभव रहा और मैं नीडम की हमेशा ऋणी रहूंगी कि मुझे यहाँ ये चीज सीखने को मिली, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे कि पतंजलि सूत्र में कहा गया है कि हमारे पूर्व जन्म में किए हुए कुछ अच्छे क्षण होंगे जिसकी वजह से हमको योग सीखने का मौका मिला और ये पतंजलि का दर्शन, सूत्रों का दर्शन हुआ माला के रूप में। मैं ये चाहूंगी इस माला को हार में परिवर्तित करना ही चाहिए। अंत में फिर से मैं नीडम की ऋणी रहूंगी और हमेशा तत्पर रहूंगी। नीडम पे कोई भी कार्य हो तो मैं तत्परता हमेशा दिखाऊंगी। मंच पे उपस्थित मेरे साथियों ने मेरा भजन सुना, तन और मन से मेरा साथ दिया। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ, तहे दिल से मैं आभारी हूँ आदरणीय भैया जी की, जिनके सानिध्य में रहकर मैं ओतप्रोत हो गई, जिसको मैं बयान नहीं कर सकती। पुनः मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देने से पहले मनोज भैया की भी आभारी हूँ, अजीत भैया की, शिव मंगल जी की भी, और साथ में मंच में उपस्थित सभी महानुभावों मैं आभारी हूँ। और पुनः ये कुछ ऐसा सुनने को मिले, यह मेरे कान आतुर हो रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सुनीता ताई जी, बहुत अच्छा आपने अपना संस्मरण हमारे साथ में शेयर किए। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब
अब हम इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आदरणीय सुधाकर भैया जो है हमारे बीच में है, वे अपना इस पूरे हमारे 2 दिन के जित प्रस्तुतिकरण हुए उनका उनके बारे में अपना उपसंहार या अपना कंक्लूजन प्रस्तुत करेंगे। और हमारे बीच में आदरणीय पद्मा दीदी भी हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आज चूंकि शरद पूर्णिमा का अवसर भी है और शरद पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग खीर खाने का हमारी परंपरा रही है, तो वे हम सब लोगों को खीर जरूर खिलाएंगी, ऐसा मैं उनसे आग्रह करता हूँ। लेकिन एक ये निवेदन ये भी करना चाहता हूँ कि अगर उपसंहार के पहले ये आदरणीय अनिल भैया के जो आशीर्वचन हम सबसे लास्ट में सुनेंगे, उसके पूर्व अगर किसी की इच्छा हो कि अपने संस्मरण अगर प्रस्तुत करना चाह रहे हो, जो छूट गए हो हमारी लिस्ट में, अगर अपनी इच्छा से अगर कुछ करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो वे जरूर यहाँ पर कहें। और उसके बाद में फिर मैं सुधाकर भैया जी को आमंत्रित करूंगा, फिर आदरणीय अनिल भैया और फिर लास्ट में पद्मा दीदी सबको खीर परोसेंगी। तो अगर कोई कुछ, राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ अजीत जी, मैं 2 मिनट लूंगा सिर्फ। हाँ हाँ, मैं 2 मिनट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लोगों ने जो संकल्प लिया है कि भैया की जो पतंजलि योग सूत्र पे व्याख्यान है इससे प्रकाशित किया जाए, तो हिंदी, और अभी तो प्रोग्राम सिर्फ हिंदी और इटालियन में है, तो यदि हिंदी में किसी योग विज्ञ ने, किसी ने, हमारे स्टूडेंट ने, उसने यदि कोई नोट्स बनाए हुए हैं भैया के लेक्चर के रिटर्न में, तो कृपया मुझे, अजीत जी को, मनोज को या फिर शिवमंगल जी को भेज दीजिए करके, तो उससे हम लोग को काफी कार्य में काफी सुविधा होगी। और यदि भविष्य में कोई उसमें लिखने में कोई सहयोग करना चाहते हैं तो कृपया हमें बता दें, हम कर देंगे। तो मैं आप लोग का आभारी रहूंगा और आप लोग की प्रतीक्षा करूंगा कि आप लोग अपने नोट्स मुझे भेजें। और दूसरी एक बहुत छोटी चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये सारा चक्कर जो है ये सूत्र का है। ये वास्तव में सूत्र बड़ा ही विचित्र और बड़ा ही आनंददायक चीज है। ये देखिए, सूत्र कहाँ प्रयोग नहीं हुआ है। यही सूत्र है जिससे हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं। मैं ऋषि जी से बंधा, भैया से बंधा, अजीत से बंधा, मनोज जी से बंधा, लता जी से, सरिता दीदी से, सब हम एक सूत्र से बंधे हुए हैं। और भैया ने पतंजलि योग सूत्र के माध्यम से अपने अनुभव, अपने विचार, अपनी घटनाएं, महापुरुष की जीवनी, इस सब को एक सुंदर फूलों में सजा के हमें माला में भेंट कर दिया। यही सूत्र को हम दोबारा भैया को एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करके भैया को भेंट करेंगे। तो ये सारा चक्कर सूत्र का है। भैया तो हमारे सबके सूत्रधार हैं, तो ये सूत्र बहुत जगह उपयोग होता है। एक और हमारी बहुत बड़ी सूत्रधार है, जो मतलब प्रेम, स्नेह और त्याग की मूर्ति। ये इतना मजबूत धागा है जिसके कारण हम में से अधिकांश हम सब वो भैया से जुड़े हैं। वो नीडम की आत्मा है और आत्मा अजर है, अमर है। वो आज जहां कहीं भी होंगी बहुत ही आनंदित हो रही होंगी हमें सबको एक साथ देखकर, और कहीं ना कहीं से हम पे उसकी स्नेह की वर्षा जरूर हो रही हो। आज वास्तव में ये पूरे में आज मुझे दीदी की बहुत ज्यादा याद आ रही है कि दीदी एक हमारा एक सूत्र थी जो भैया से जोड़ने में। हम जैसे बेघरों की जो परिवार से दूर रह के आए थे, मैं था, ऋषि जी थे, अजीत जी थे, ओम जी थे, सरदार है, आसाराम जी थे, ये जितने भी हम लोग बेघर लोग थे, उनके लिए तो वास्तव में दीदी माँ है, माँ थी। हमें उनका इतना प्रेम, इतना स्नेह मिला कि हमें कभी भी परिवार की याद नहीं आती थी। हमारे हर सुख और दुख में वो हमारे साथ में मौजूद रहती थी। और हम लोग देखा है, सरिता दीदी के लिए, निशी के लिए, अनामिका जी के लिए, लता जी के लिए, वो तो बिल्कुल एक नारी शक्ति का एक उत्कट उदाहरण थी। हमेशा उनके पास खड़ी रहती थी, उनके साथ में हम लोगों ने तो उनका हर रूप देखा है। तो आज मैं हम सबकी ओर से हमारी आदरणीय
अलका दीदी को प्रणाम, श्रद्धांजलि अर्पित। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद मैं- राजेश जी। मैं 1 मिनट एक कहना चाहता हूँ कि इस पुस्तिका को मैं बहुत सत प्रयास रहेगा नेपाली में लिखने के लिए, उल्था करने के लिए, अनुवादित करने के लिए मेरी प्रयास रहेगा। और जो कल मैंने मनोज भैया को उनकी आत्मा के लिए श्रद्धा पेश नहीं कर पाया था। नो, अब मोहन जी के लिए, नट मोहन जी को, नट मनोज भैया, मोहन जी को। मोहन जी से हमारी मुलाकात 1985 के आसपास हुआ था। और मैं ज्यादातर मेरी प्रश्न उनसे अकेले रहते हुए जो ये पाकिस्तान और इंडिया के विभाजन के दर्द का कहानी सुनता था उनसे। मुझे अभी भी वो कहानी और वो आंसुओं की बूंद याद आती है, कितना पीड़ा होती थी। हम सोचते थे, तो उनको नमन करता हूँ। और पुनः आज भैया को नमन और अल्पना दीदी को। और मैं यहाँ आयुर्वेद कॉलेज के इतने सारे और विभिन्न देश के मित्रों से परिचय हो पाया, मैं उनको नमन करता हूँ। आपके आशीर्वचनों के लिए, उपसंहार के लिए। अब मैं आदरणीय अनिल भैया जी से निवेदन करूंगा कि उस अवसर पर चूंकि आज हमारा 101वां 101 आज का हमारी व्याख्यानमाला का एपिसोड है। 8 जून से हम शुरू हुए थे। मैं भैया से निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर भी हम लोगों को आशीर्वचन दें। आदरणीय अनिल भैया। भैया आपको म्यूट है। आत्मीय स्वजन, बातें तो काफी हुई है, थोड़े मैं एक जिस्ट आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। श्रीमद् भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य द्वारा रचित यह श्लोक है, छोटा सा। योगस्य प्रथमं द्वारम वांग निरोधो परिग्रहः निराशा च निरीहा च नित्यमेकांतशीलता, ऐसा यह श्लोक है। आगे भी है, विवेक चूड़ामणि से है। इसमें योग का पहला द्वार इस अर्थ से वांग निरोध, अर्थात कम से कम बोलना अथवा न्यूनतम बोलना, अपरिग्रह, निराशा, निरीहा, एकांतशीलता आदि जो बातें बताई गई है, उससे अष्टांग योग के यम नियम आदि जो अंग है वह सूचित होते हैं। अगला श्लोक भी है, उसमें आद्य शंकराचार्य ऐसा बताते हैं कि एकांत स्थिति यह इंद्रियों के उपशम का कारण बनती है, कारण है। इस तरह किया हुआ इंद्रिय दमन चित्त के निरोध का कारण बनता है, और चित्त का उपशम हो जाने से अहम वासना का विलय हो जाता है। और वैसी यह अहम वासना विलय हो गई तो फिर योगी में अचला ब्राह्मी आत्मानंद रसानुभूति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए मननशील साधकों ने चित्त का निरोध ही सर्वदा करते रहना चाहिए, सतत करता रहना चाहिए। चित्त निरोध यह मानस क्रिया है, और उसके योग से अप्राप्त प्राप्ति संभवनीय नहीं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। लेकिन ब्राह्मी स्वानंद रसानुभूति प्राप्त होने के लिए मननशील साधकों ने तस्मात् चित्त निरोध एव सततम कार्यः प्रयत्नात् मुने है,
ऐसे शंकराचार्य बहुत आग्रह से बताते हैं। इसलिए हम सब लोगों ने इस बात को मन में रखकर अंतःसिद्धा स्वानुभूति ही, जो अपनी अनुभूति है वही वास्तव में सिद्धि है, तो उसको पकड़कर इस सर्वश्रेष्ठ प्रमाण को मानकर हमने जीवन यापन करना चाहिए और साधना मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यह स्वानुभूति अंतःसिद्ध होने के कारण उसको अपने हृदय में परख लेना चाहिए। आचार्य स्वतः कहते हैं, बंधो मोक्षश्च तृप्तिश्च चिंतारोग्य क्षुधा दया स्वरैव वेद्या यज्ञानम परेशामानुमानिकम। वे कहते हैं बंध, मोक्ष, तृप्ति, चिंता, आरोग्य, क्षुधा आदि जो बातें जिसके योग से उनको जानना होता है, उसके संबंध में अन्यों का जो ज्ञान है वह अनुमानिक होता है। अपनी ही जो अनुभव के आधार पर जो जागृति और ज्ञान संवर्धन होता है वही विशेष होता है। इसलिए चित्त निरोध रूप मानस क्रिया से नित्य प्राप्त ब्रह्म वस्तु की प्राप्ति होती है अथवा नहीं, यह जिसका उसी ने अनुभव करना चाहिए। तो अंततः गत्वा नित्य प्राप्त ब्रह्म वस्तु यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और वह मानस क्रिया के द्वारा, चित्त निरोध रूप मानस क्रिया के द्वारा उसको प्राप्त करना, यही इस योग शास्त्र का उद्देश्य है। इसलिए स्वानुभूति के अभाव से यह संभव नहीं है। इसलिए हम में से प्रत्येक को इस दौरान जो जो भी अनुभव आया वह चित्त निरोध रूप मानस क्रिया का भाग है, जिसके कारण वह जो नित्य प्राप्त ब्रह्म है, उस ब्रह्म वस्तु की प्राप्ति होना यह अवश्यम भावी है, वह निश्चित रूप से होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। यदि ऐसा होता है तो यह व्याख्यानमाला सफल हुई, सार्थक हुई, ऐसा मैं मानूंगा। ईश्वर चरणों में यह प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा हमें से प्रत्येक को हो, और वह जो नित्य प्राप्त ब्रह्म वस्तु है उसकी प्रचिति हमें से प्रत्येक के हृदय में बहुत प्रगाढ़ता के साथ हो। एक प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में केवल देता हूँ, जो बजरंग जी ने पूछा था, बजरंग लाल जी ने, कि इसको दर्शन क्यों कहते हैं। जैसे हम आपको देखते हैं, आपने हमको देखा, आप मनोज भैया के देखते हो, आप अन्य वस्तुएं देखते हो, ऐसा ही साक्षात इस ज्ञान को जिन्होंने देखा उसको ज्ञानी कहा गया है। उस व्यक्ति को, उस पुरुष को, उस मुनि को, उस साधक को, उस मुमुक्ष को, उस योगाभ्यासी को, और जो देखा उसको दर्शन कहा गया है। यह जो दर्शन के विषय है, यह प्रत्यक्ष ऋषि मुनियों ने, साधकों ने, मुमुक्षुओं ने देखे हैं, विचार करके यह नहीं आए हुए, यह साक्षात उसका अनुभव किया है, साक्षात उन्होंने अपने जीवन में यह देखा है। इसीलिए इसको दर्शन, जो देखा जाता है उसी को तो दर्शन कहते हैं। हम मूर्ति का दर्शन करते हैं, हम मंदिर में जाते हैं तो दर्शन करते हैं। ऐसा इन शास्त्रों का जो गूढ़ विषय है उसका ऋषि मुनियों ने, पतंजलि ऋषि ने या कपिल मुनि ने, वशिष्ठ मुनि ने दर्शन किया है, इसलिए ये सारे दर्शन हैं। तो इन पर विश्वास कर, जैसा सुधाकर जी ने अभी बताया कि नित्य तृप्तो निराश्रय होते हुए सदैव अपने मन में यह अखंड सेवितो सत्कार भूमि, अपने मन में निरंतर सत्कार का भाव रखकर श्रद्धा विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा
हम सब करेंगे, ऐसा विश्वास रखकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सब लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ कि आपने अत्यंत उत्कट भाव से यह सारी व्याख्यान माला को ग्रहण किया, चिंतनशील होकर उसका चिंतन, मनन, निधिध्यासन और आत्म सेवन किया। इसलिए पुनः एक बार आप सबको हृदय से अंतःकरण पूर्वक धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद भैया, और आपने जो कुछ दिया उसके लिए धन्यवाद शब्द तो बहुत छोटा है, और धन्यवाद कहने से धन्यवाद होगा भी नहीं। हम लोग, जैसा कि आपने कहा कि उसको हमारे जीवन में उतरे, वो उसकी जो चरितार्थ है इस व्याख्यान माला का तभी है जब वो ब्रह्म प्रतीति जो है वो हमारे जीवन में भी आए और सभी के जीवन में आए। इसका हम प्रयास करेंगे। आपके वचनों को हम स्वीकार करते हैं। अब मैं मनोज भैया को कहूंगा कि हम सबकी ओर से आदरणीय भैया के प्रति आभार व्यक्त करेंगे। उसके बाद पद्मा दीदी से कहूंगा कि वे हम लोगों के बीच में प्रकट हों। मनोज भैया पहले। भैया के प्रति आभार प्रकट करना ये अच्छा नहीं होगा। भैया तो उनका आशीर्वाद है। हम सब लोग सबने मिलके प्रोग्राम किया है, तो हम एक दूसरे के प्रति धन्यवाद दे सकते हैं कि सबने मिलके इस प्रोग्राम को पूरा किया, और भैया का आशीर्वाद हमेशा की तरह हमारे ऊपर बना रहा। और मैं जो मेरा पर्सनली जो मैंने सीखा है वो भैया से यही सीखा है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ये सबसे पहली चीज़ जो मैंने ग्वालियर में सीखी थी वो आज तक मेरे काम आ रही है। ना मुझे कोई छोटी चीज़ दिखती है ना बड़ी दिखती है। आज क्या काम है बस वो करता हूँ। और मुझे बजरंगलाल जी का बहुत सहयोग मिला। जब मैं सिंगापुर में था तो उन्होंने भी इसी तरह से, वो संघ के हेड हैं सिंगापुर के भी, म्यांमार के भी, जिस तरीके से वो अपना बड़ा व्यवसाय करते हैं, उनके लिए भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मुझे एक दिन याद है, वो पता नहीं आप सबके साथ काम आए थे, वो बता रहे थे कि वो ऑफिस में बैठे थे और शायद मिलियंस ऑफ डॉलर वो लूज कर चुके थे। बड़े आराम से बैठे थे और मीटिंग कर रहे थे आरएसएस की। तो मैं सोच रहा था ये हमको तो $1 मिलियन मिल जाए तो हम तो छोड़ते सिंगापुर, ये लॉस लूज की बात कर रहे हैं। और इसकी तो बोले थे नहीं मनोज, मैं यहाँ ऐसे ही आया था, जो भी बनाया यहीं बनाया, जो लूज किया यहीं किया, इसी कमरे में ही, फिर आ जाएगा। तो ये मेरे को ना योगी की जो चीजें हैं वो ये है एक्चुअली, जो प्रैक्टिकली आती है, वो मुझे भैया से ग्वालियर में ही मिली थी ये चीजें। तो हमको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम अजमेर में छोटे हैं या सिंगापुर आ गए तो कुछ बड़ा काम कर लिया, या कोई बहुत 2 स्टूडेंट को पढ़ा, 3 स्टूडेंट है तब भी YICC चला, कभी 25 स्टूडेंट है तब भी YICC चला। तो ये सब चीज भैया का सिखाने के लिए, और हम सब एक ही मार्ग, मतलब हम सब लोगों का थॉट एक जैसा ही है, तो साथ में जुड़े रहे। और ये जो हमें सबसे बड़ा धन्यवाद कोरोना वायरस को भी देना चाहिए कि उसने हमने सबको बुलाया, वो भी धन्यवाद के पात्र है। तो हर खराब से खराब परिस्थितियों में कितनी कितनी अच्छी चीजें छुपी होती हैं, ये सीखने की एक बात है। तो बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। हम सब ने मिलके ये प्रयास किया, और भैया का आशीर्वाद तो हमेशा है ही, उनको आभार व्यक्त नहीं कर सकते, ये छोटा हो जाता है मेरे हिसाब से। तो इसी के साथ आई थिंक बहुत अच्छा रखा है आपने प्रोग्राम। अजीत एंड शिवमंगल, राजेश, ऋषि भैया हमेशा हमारे बीच में रहे, आते रहे, हम लोगों को प्रोत्साहन करते रहे, और सरता दीदी हमेशा पीछे से बनी रही, बड़ा अच्छा लगा। हम रोज देखते थे, सुनते थे और महसूस करते थे दीदी को। और तो अभी बहुत अच्छा हो गया, पद्मा दीदी भी आ गई, हमको खीर खिलाएंगी, और उसके साथ हम लोग आज शरद पूर्णिमा पे खीर खाने के बाद इसको समाप्त करेंगे।